नमस्कार दोस्तों, संध्या वेद किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया पराठे की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि इन पराठों को मैंने कैसे बनाया है। तो जिसके लिए एक गड्डी हमने मेथी ले ली थी और इसे अच्छी तरीके से इस तरीके से तोड़ लिया है और इसे 2-3 पानी से अच्छे से धो लिया है और इसे रख दिया था तो सूख गया है पानी पूरा, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसे पहले बारीक बारीक कट कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो ये लीजिए, सारी मेथी को हमने इस तरीके से बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की प्रोसेस में। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और हमें इसमें तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, डायरेक्ट हमें मेथी को इस तरीके से डाल देना है और इसे हमें हल्का सा भून लेना है। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट मेथी को आटे में डाल करके सान लेते हैं ना आटे को, तो वो थोड़ी थोड़ी से ये गीला होने लग जाता है आटा, क्योंकि ये जो मेथी होती है तो हल्की हल्की सी पानी छोड़ने लग जाती। कोई भी सब्जी हो पानी ज़रूर छोड़ती है। तो इसलिए अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपका आटा बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पराठे बनने वाले हैं। तो ये लीजिए, मेथी हमारी बहुत ही बढ़िया तरीके से भुन गई है, पक गई है और पानी ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि हमने इसे सुबह ही धो करके रख दिया था ताकि इसका पानी अच्छे से सूख जाए। अगर इसमें पानी होता तो ये हल्का हल्की सी गीली हो जाती। तो अब इसे हमें निकाल लेना है एक बर्तन में और अब हमें सेम कढ़ाई में भून लेना है 1 कटोरी बेसन। तो यहाँ पे भी आपको तेल वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीरे कर लीजिए, तेज़ आंच पे आपका बेसन जो है जल जाएगा। हल्का सा रोस्ट करके बेसन लेंगे ना तो आपके पराठे जो हैं बहुत ही बढ़िया बनने वाले हैं। तो इसमें हल्की हल्की सी खुशबू आने लग गई है तो हमें गैस को बंद कर देना है। अभी भी हमारी कढ़ाई गर्म है तो इसे हल्का सा इस तरीके से चला लेंगे। अब हमें बेसन को भी इसी के ऊपर डाल देना है, मेथी के ऊपर। पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बेसन जब ठंडा हो जाए तब डालिएगा। बेसन हमारा बिल्कुल ठंडा हो गया है तब मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब इसमें मैं डाल दे रही हूँ थोड़ी सी अजवाइन। तो इसे हमें इस तरीके से हाथों से क्रश करके डाल देना है। तो मैं यहाँ पर आटे का कोई आपको माप नहीं बता रही हूँ, जितना आटा आपको डालना है आप उसके हिसाब से आटा डाल सकते हैं, जितने आपको पराठे बनाने हैं। और अब इसमें हमें डाल देना है स्वाद के अनुसार नमक। तो मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हरी मिर्ची या फिर चिली फ्लेक्स कोई भी मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर लाल वाली मिर्ची कोई भी मिर्ची इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको थोड़ा तीखा पसंद है तो आप यहाँ पर हरी मिर्ची डाल सकते हैं बारीक बारीक चॉप करके, या फिर लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं, या फिर चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई मिर्ची का उपयोग नहीं कर रही हूँ और मैं इसमें बाकी कोई मसाले भी नहीं डाल रही हूँ। बस इसी तरीके से हमें इसे मिक्स कर लेना है और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसका अच्छा सा डो तैयार कर लेना है। इस तरीके से थोड़ा आटे का डो जो है वो हल्का सा कड़क ही लगाइएगा, ज़्यादा नरम नहीं लगाइएगा। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बढ़िया आटा लग करके तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कड़क आटा हमने लगाया है। तो चलिए इसे रख देते हैं साइड में और इसमें खाने के लिए एक अच्छी सी चटनी तैयार कर लेती हैं। तो गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और इसमें तेल डाल दिया है। तो जिसमें हमने बेसन भूना था वही वाली कढ़ाई रखी है हमने, और इसमें हमें डाल देना है थोड़ा सा जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसे इस तरीके से चला लेंगे। और ये हमने ले लिया है 8-10 टमाटर, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ ना, इसलिए मैंने टमाटर थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। इसे डाल देंगे इसमें। अगर आप चाहें तो यहाँ पर लहसुन भी डाल सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पर लहसुन नहीं डाल रही हूँ, बिना लहसुन की ये वाली चटनी बना रही हूँ। और अब इसमें हमें डाल देना है नमक आधा चम्मच और इसे भी मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। और अब हम इसे ढक्कन से इस तरीके से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को धीरे करिएगा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसे खोल लेते हैं। इससे पहले हमने इसे 2 बार खोल करके और चला लिया था।
ये वाली चटनी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। एक बार आप इस तरीके से बना कर के देखिएगा, सच में मज़ा ही आ जाएगा। और हर बार आपके बच्चे यही वाली चटनी आपसे बनवाएंगे। हमारे छोटे वाले बेटे को ये वाली चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं जब भी मेथी की पूड़ी, मेथी के पराठे या फिर आलू के पराठे बनाती हूँ ना, तो यही वाली चटनी बनाती हूँ। और अब हमें फिर से इसे इस तरीके से ढक देना है, थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फिर से इसे खोल लेते हैं और हमारी बहुत ही बढ़िया चटनी बन कर के तैयार हो गई है। हमें इसको इतना ही पकाना है और इसी तरीके से रखना है। और अब इसमें हमें डाल देना है बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देना है और इसे रख देना है। तो अब हम आ गए हैं अपने आटा की तरफ। तो आटे को इस तरीके से एक बार हल्का सा मसल लीजिएगा और रखने के बाद ये हल्का सा और भी टाइट हो गया है, ये देखिए इस तरीके से। तो अब हमें इसका इस तरीके से थोड़ा सा पार्ट तोड़ लेना है और अब हमें ले लेना है एक चकला और इसमें इस आटे को रख करके और इस तरीके से हल्का सा मसल लेना है। और इसके बाद हमें इसकी लोइयाँ तोड़ लेनी है। तो लोइयाँ आप अपने हिसाब से छोटी बड़ी तोड़ लीजिएगा। इस तरीके से काट रही हूँ। तो अब हमें एक एक लोई इस तरीके से उठाना है और सूखे आटे में इस तरीके से डिप कर लेना है और इसे बेल लेना है। और अब हमें इस तरीके से देसी घी लगा लेना है। घी की जगह आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। और इसे इस तरीके से मोड़ लेना है। फिर से सूखे आटे में डिप कर लिया है और इसे हमें फिर से बेल लेना है इस तरीके से। तो ये लीजिए, एक पराठे को हमने इस तरीके से बेल करके तैयार कर लिया और भी हम पराठे इसी तरीके से बेल करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमने कुछ पराठे इस तरीके से बेल करके और तैयार कर लिया है और थोड़ा सा आटा बचा था तो उसको हमने रख दिया है। तो जब हमें खाना होगा बच्चों को तब मैं उसे गरम गरम सेक दूँगी। तो अब चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे तवा गरम होने के लिए हमने पहले ही रख दिया था। तो तवा हमारा गरम हो गया है, हल्की हल्की सी हीट आने लग गई है और ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है, बस हल्की हल्की सी हीट आने लग जाए, बस इतना ही करना है। तो ये हमारा नॉर्मल वाला तवा है, आप कोई भी तवे में बहुत ही आसानी से सेक सकते हैं। और अब हमें इसे इस तरीके से पलट लेना है और इस तरीके से हमें घी इसमें चुपड़ देना है अच्छे से। अगर आप चाहें तो तेल से भी बना सकते हैं या फिर घी से बना लीजिए। और इसे हमें अलट पलट कर अच्छे से पका लेना है। तो ये हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से पराठा सेक करके तैयार हो गया है। आप इसका कलर देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। और इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, सारे पराठे को हमने इस तरीके से बना करके तैयार कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके और पे सेलेक्ट कर दीजिए ताकि जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो ले करके आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।